वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग का फाइनल टच। अनारकली से रेशम गली तक ईद की खरीदारी की खलबली। पूरी की पूरी फैमिली शॉपिंग को चली। बाजारों में रश, सबको चाहिए चीजें लश पश। खवातीन को कपड़ों से मैचिंग की चीजों की तलाश। चूड़ी के स्टॉल्स की रौनकें अरूज पर। मर्दों की भी खरीदारी जारी। कराची के लड़के तारिक रोड की कुर्ता गली पहुंच गए। रेडीमेड सूट्स की भरपूर डिमांड। पेशावरी और बलोची चप्पल की मांग भी बढ़ गई। बच्चों की खरीदारी के दौरान मौज मस्ती, नई नई फरमाइशें। शॉपिंग पर हाथ साफ कर लिए, अब हाथों पर मेहंदी लगने की बारी। नित नए डिजाइनों से हाथों की सजावट जारी। हिना के रवायती रंग, साथ साथ जदीद ढंग। खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स में डेरे लगा लिए। छोटी बच्चियां भी मेहंदी लगाने में पेश। इस्लामाबाद के पार्लर्स में तो मेहंदी लगाने वाला भी आ गया। इस्लामाबादी कुड़ियां मुंडों से मेहंदी लगवा रही हैं। मेहंदी के डिजाइन बनाने में मर्दों ने लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। लड़कियों के बनाव सिंगार के और भी जत्न। हेयर स्टाइलिंग, फेशियल, थ्रेडिंग, पेडिक्योर और मैनिक्योर का अहतमाम। हमारा भी दिल है, हम भी अच्छे दिखना चाहते हैं। मुंडों का सजने संवरने में कुड़ियों से मुकाबला। सैलून्स पर धावा बोल दिया। हेयर कटिंग और दाढ़ी बनवाने के साथ फेशियल और हेयर कलर। सैलून मालिक की चांदी। रश इतना है कि नंबर लगाए जा रहे हैं। अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार का सामना। नंबर के इंतजार में मोबाइल फोन का सहारा ले लिया। मुल्क भर में छोटी ईद की बड़ी खुशियां। ईद उल फितर आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी कराची और वज़ीर आज़म लाहौर में ईद मनाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान भी ईद पर लाहौर में रहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की ईद नवाबशाह में होगी। मौलाना फजलुर रहमान, DI खान, राना सनाउल्लाह फैसलाबाद और शेख रशीद पिंडी में ईद मनाएंगे। AY न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को मीठी ईद की खुशियां मुबारक। DG रेंजर्स सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मार्केट्स की सिक्योरिटी का जायजा लिया। मेजर जनरल अजहर वकास ने ड्यूटी पर तैनात अफसरान और एहलकारों से मुलाकात की। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इनके बाद मेरी बारी है, फिर मैं मेहंदी लगवाऊंगी। आज मेहंदी और चूड़ियों की सूरत में और कल ईद मिलन पार्टी की सूरत में के 50,000 से जायद लोगों के लिए कल खाने का एहतमाम है। चांद रात का स्पेशल प्रोग्राम। गवर्नर हाउस में भी सजने संवरने का इंतजाम। खवातीन मेहंदी लगवाने पहुंच गईं। हैदराबाद से चूड़ियों के 80,000 सेट मंगवाए गए हैं। गवर्नर हाउस के लॉन में रश लग गया। पेशावर में ईद एक, चांद रातें दो। सऊदी अरब में चांद के ऐलान के बाद कल ही सबने शॉपिंग कर ली। सबको यकीन था कि पेशावर में जुमे को ईद हो जाएगी। आज खरीदारी करने वालों के लिए दुकानों पर कुछ न बचा। मैचिंग की चीजें मिलना मुश्किल हो गई। नामुकम्मल है, बिल्कुल नामुकम्मल है, क्योंकि हम लोगों का रस्म रिवाज है। टोपी है और वास्केट है, बस यही हम लोगों का रिवाज। जी शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। बस अभी ये सिर्फ वास्केट ही गिरा। जी ये तो हमारा रिवायती कल्चर है। बलूचिस्तान में मर्दों की ईद वेस्ट कोट के बगैर अधूरी। किसी ने ऑर्डर पर सिलवाई तो किसी ने रेडीमेड वेस्ट कोट खरीदी। चांद रात पर भी वेस्ट कोट की दुकानों पर रश। वी गला और कॉलर ब्रांड दोनों की खूब डिमांड। ईद पे अगर मिठाई ना हो तो वो ईद कैसी हुई। तो हम यहाँ मिठाई लेने आए हैं। ये गुजरांवाला की बेहतरीन मिठाई है और गुजरांवाला वैसे भी मिठाइयों के हवाले से बहुत मशहूर है। मीठी ईद पर मीठे की तैयारी। शीर खुरमे के लिए सेवइयों और मेवे की खरीदारी। बेकरियों पर आवाम की यलकार। मिठाई और केक बिक रहे हैं बेशुमार। गुजरांवाला के हलवाइयों ने मुख्तलिफ अक़साम की 38 मिठाइयाँ तैयार कर ली।
मेरी तरफ से और पाकिस्तान टीम की तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। जो भी इबादत की हैं रमज़ान में अल्लाह ताला वो कबूल करें। अपने करीब दोस्तों और जो भी आपके रिश्तेदार उनका ख्याल रखें। हमारी तरफ से सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। कौमी क्रिकेट स्टार्स की हम वतनों को ईद की मुबारकबाद। कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी का नेक ख्वाहिशात का इजहार। बाबर आजम कहते हैं उम्मीद है कौम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करती रहेगी। शादाब और शाहीन की रमजान की इबादतें कबूल होने की दुआएं। कीवी कप्तान टॉम लेथम और साथी खिलाड़ियों की भी पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। सक्खर में खूनी झगड़े ने ईद की खुशियां सोग में बदल दी। 2 ग्रुपों में झगड़ा, घरों पर हमले में बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। कराची में चांद रात पर हवाई फायरिंग, 1 बच्चा जाँ बहक, 18 अफराद जख्मी। औरंगी टाउन में 13 साल का जैन और 20 साल का अरशद जख्मी। बल्दिया मदीना कॉलोनी में 14 साल की लड़की को गोली लगी। पुलिस का क्रैकडाउन, 30 अफराद को हिरासत में ले लिया। मानसहरा में बर्फानी तोदा गिरने से शाहराह कागान मुकम्मल बंद। बर्फ हटाने के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। इंतजामिया को मौसम साफ होने का इंतजार। सयाहों से ईद की छुट्टियों में नारान का सफर करने से गुरेज की अपील। तूरखम में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान फिर लैंडस्लाइडिंग, पत्थर गिरने के बायस सड़क से मलबा हटाने का काम रोक दिया गया। आए मुज़ाकरात करें, हुकूमत का पीटीआई से राबता। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन के लिए बातचीत। अयाज सादिक, साद रफीक और दीगर रहनुमाओं ने असद कैसर से राबता किया। असद कैसर ने जवाब दिया कि मुज़ाकरात पर अपना मौक़िफ़ अदालत में जमा कराएं। हम तैयार हैं लेकिन संजीदगी शर्त है। असद उमर कहते हैं कि राब्ते का खैर मकदम करते हैं लेकिन अदालत को बता दें, ये सिर्फ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मरियम नवाज के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात गैर यकीनी का शिकार हैं। पीटीआई और हुकूमती नुमाइंदों की मुलाकात कब होगी, ताहाल कुछ तय नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कानूनी माहिरीन की मुलाकातें। अयाज सादिक, साद रफीक, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, साबिक़ वज़ीर कानून जाहिद हामिद और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात एक ही दिन इंतखाबात के केस पर तफसीली मुशावरत की गई। इमरान खान का पंजाब के इंतखाबी टिकट्स पर नजरसानी का फैसला। इफ्तार डिनर पर कारकुनान से खिताब में कहा 26 अप्रैल तक टिकटों की तकसीम का जायजा लूंगा। मसालेहती कमेटियों के भेजे गए नामों का जायजा लिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा था कि पंजाब के इलेक्शन में पार्टी टिकट नहीं मिला, यकीनन ये हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या कह सकते हैं। इमरान खान खुद टिकट तकसीम कर रहे हैं। परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार को टिकट मिला है। उस्मान बुज़दार के दोबारा वज़ीर आला बनने के सवाल पर कहा कि मेरे ख्याल में तो बन सकते हैं। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुआ तो फसाद होगा, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खबरदार कर दिया। सिराजुल हक ने कहा हम चाहते हैं पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो, झरलो इलेक्शन नहीं चाहते। हमारी कोशिश से सियासी जमातें मुज़ाकरात पर राजी हुई। सुप्रीम कोर्ट को कहा आइन में इलेक्शन के लिए 90 दिन मुकर्रर हैं। जब सुप्रीम कोर्ट और सदर ने मिलकर 90 दिन को 105 बनाया, अब 105 को 205 और 305 बनाना भी मुश्किल नहीं। ईद उल फितर पर जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन ना किया जाए। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखा कि ईद पर पुलिस की जानिब से जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। अदालती हुक्म की गलत तशरीह करने का प्लान बनाया गया है। अगर जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। भाई ने बाल कटाए हैं तो हम भी कटवा लेते हैं। अली अमीन गंडापुर का हेयर स्टाइल चेंज हुआ तो उनके भाइयों ने भी साथ दिया और लंबे बाल छोटे करा लिए। शिकारपुर की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को जेल भेज दिया।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। गैजेट नोटिफिकेशन जारी। सदर आरिफ अलवी ने बिल दस्तखत किए बगैर दूसरी बार वापस भिजवाया था। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तना वापस लेने तक उस कानून की कोई अहमियत नहीं। 8 रुकनी बेंच ने कानून पर अमल दरामद मुअत्तल कर रखा है। शेख रशीद कहते हैं कि ईद ना होती तो आज ही फैसला हो चुका होता। हुकूमत नाअहल भी होगी और आइन शिकनी में राडार पर भी आएगी। नवाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की मजीद फरोग पर बातचीत। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं मरियम नवाज की मुलाकात में मौजूद थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर फिर ताअत्तुल का शिकार। सिक्योरिटी खजाना हामिद याकूब के दौरे अमरीका में बड़ी पेशरफ न हो सकी। ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तानी हुकाम की IMF से साइड लाइन मुलाकातें बेनतीजा रहीं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की यकीन दहानियाँ भी नाकाफ़ी। पाकिस्तान को मज़ीद $1 अरब कमर्शियल बैंक से जमा कराने का प्लान देना पड़ा। स्टाफ लेवल मुआहिदा 9 फरवरी को होना था। कंदकोट के कच्चे में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। 5 पुलिस एहलकारों को हथियारों समेत अगवा कर लिया। पुलिस का कहना है भैया कौम से ताल्लुक रखने वाले 4 मकामी एहलकारों को मुल्जिमान ने छोड़ दिया। शिकारपुर के रहायशी एहलकार मुमताज को असलहे समेत साथ ले गए। राजनपुर के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन 14वें रोज में दाखिल। 4 डाकू हलाक, 16 मुल्जिमान पकड़े गए। 23,500 एकड़ रकबा शरपसंदों से क्लियर करा लिया गया। कई खुफिया ठिकाने तबाह हो गए। IG पंजाब ने कहा कच्चे में डाकुओं के ताने बाने कलदम तंजीमों से मिलते हैं। कच्चे के इलाके में डाकुओं ने 3 बार रॉकेट हमले भी किए। कश्मीर के करीब 5 बच्चों के अगवा की असल वजह सामने आ गई। शर बरादरी ने कुछ रोज कबल मजारी बरादरी का 1 बच्चा अगवा किया था। बदले में मजारी बरादरी ने आज 5 बच्चे अगवा कर लिए, जिनमें 2 बच्चे शर बरादरी के हैं। मलिक बरादरी के 3 बच्चों को छोड़ दिया गया। कलदम TTP के जैली ग्रुपों में फसाद और कत्लो गारत की रिपोर्ट। शरपसंद कमांडर्स और मातहत दहशतगर्दों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। कलदम TTP के जैली ग्रुपों ने मरकजी क़यादत पर अदम एतमाद का भी इजहार कर दिया। इख्तलाफात के बुनियादी वजूहात में मुआशी मुश्किलात सरे फहरिस्त। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम पर TTP में दरार पैदा हो गई। दहशतगर्दों ने अपने कमांडर्स को धमकी दी कि मसाइल हल ना हुए तो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डाल देंगे। दुनिया के कई मुल्कों में जुम्मे को ईद मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रुख परवर इज्तिमात। इस्तांबुल की मस्जिद आया सूफिया में नमाज ईद का इज्तिमा। फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद के लिए मस्जिद अक्सा का रुख किया। अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ खलीजी और यूरोपीय मुल्कों में भी ईद। मुस्लिम हरम में ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदुल हराम में नमाज ईद भांत भांत की बोलियां बोलने वाले मुख्तलिफ रंग व नस्ल और ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। नमाज के बाद ARY न्यूज़ लंदन के नुमाइंदे फरीद कुरैशी लोगों से मिले और पूछा कि कहाँ से ताल्लुक़ है आपका। कोई यमन से था तो कोई अलजायर से, किसी ने कहा कि मैं भारत से हूँ तो किसी ने कहा मेरा ताल्लुक़ बांग्लादेश से है। जर्मन काउंसलेट कराची में ईद पार्टी। काउंसिल जनरल ने पाकिस्तानी लिबास पहना, पाकिस्तानी अमले के साथ ईद का केक काटा, सब में ईदी बांटी और उर्दू में ईद मुबारक भी कहा। और ARY न्यूज़ ला रहा है ईद पर खुसूसी ट्रांसमिशन का तोहफा। तीनों दिन सुबह से शाम तफरीह और मज़ाह का भरपूर एहतमाम। बाखबर सवेरा में ईद की मिठास बढ़ाने आ रहे हैं हनीफ राजा, अबरारुल हक और वहाब रियाज। प्रोग्राम V2 बनाएगा आपकी दोपहर शानदार। होशियारियाँ में होंगी मनपसंद शख्सियात की होशियारियाँ। जुल्फी बुखारी करेंगे कुछ राज अफशा।
क्रिकेटर हसन अली दिखाएंगे अदाकारी के जौहर। स्पोर्ट्स रूम में होगी शादाब खान से मुलाकात। याद रफ्ता विद बुशरा अंसारी में बूम बूम आफरीदी के चर्चे होंगे। वसीम बादामी ईद पर खेलेंगे मासूमाना खेल। सवाल ये है, दी रिपोर्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड ईद स्पेशल में भी नाजरीन के लिए है बहुत कुछ खास।